वेलकम बैक टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि इग्नू की तरफ से यूजी लेवल और पीजी लेवल के एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और इस वीडियो में बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और अपना फॉर्म बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको कैसे फिलअप करना है। ठीक है। इग्नू के अंदर दो सेशन में एडमिशन होते हैं, एक जुलाई सेशन और एक दिसंबर सेशन। तो ये जो एडमिशन है वो जुलाई सेशन के है, जुलाई 2022। और इग्नू ने यहाँ पे बता भी रखा है कि आप लास्ट डेट तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो, वो है 31 जुलाई 2022। फर्दर ये आगे भी एक्सटेंड कर दी जाती है, उस बात की आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो कुछ बेसिक डिटेल आपसे रजिस्ट्रेशन से करने के लिए कहा जाएगा, जहां पर आप अपना एक यूजर नेम, छोटा सा अपना एक यूजर नेम फिलअप कर देना। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया, सारा लोअर केस में होना चाहिए। और अपना नाम यहाँ पे फिलअप करना है, जो कि आपका स्कूल मार्कशीट में आपको देखने को मिलता है। ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना और उसे कंफर्म कर देना। और एक पासवर्ड आपको अपना क्रिएट करना है, जहां पर एक कैपिटल और लोअर दोनों केस होंगे, और कुछ नंबर डाल देना और कुछ सिंबल वहां पे लगा देना। आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं एक बार बना देता हूँ, ठीक है। उसी तरह पासवर्ड को दोबारा क्रिएट कर देना और अपना एक फ़ोन नंबर डाल देना और उसे कंफर्म कर देना। जैसे यानी फ़ोन नंबर डाला, एक कैप्चा कोड आपको ये फिलिप करना पड़ेगा। अगर आपको ये कैप्चा कोड समझ नहीं आता, उस पर टैप करते रहिएगा, आपको इजी वाला देखने को मिल जाएगा। जैसे मुझे ये इजी लग रहा है तो यहाँ पे मैं रजिस्टर कर देता हूँ। डन। ये मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे को जो मैंने यूज़र नेम डाला था उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे लॉगिन करना है, और जो मैंने पासवर्ड अपना बनाया था, ठीक है, और एक कैप्चा कोड यहाँ पर भी फिलअप करना पड़ेगा वही। अगर समझ नहीं आ रहा तो टैप करके कोई दूसरा देख सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे ये समझ आ रहा है, यहाँ पे लॉगिन करना, तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। अब कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है आपको, जैसे कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके पास स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, एज प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड जो हो जाते हैं, 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, और साथ ही जो भी अगर आपका SC ST OBC का सर्टिफिकेट है वो लगा देना, और BPL का भी है तो वो भी लगा देना। मेन चीज़ है आपको सिग्नेचर और फोटोग्राफ और 10th 12th की मार्कशीट चाहिए होती है। यहाँ पर आप आई एग्री पे क्लिक करना, सबमिट करना। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करते हो तो आपके सामने 8 सेक्शन ओपन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टेप बाय स्टेप सबको फॉलो करना है अच्छे तरीके से, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो जो आपने नाम फिलअप किया था वो तो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन होके आएगा ही। अपनी मदर का नेम यहाँ पे यूज कर लेना। जो गार्जियन का रिलेशन है, आप मदर या फादर किसी का भी डाल सकते हो, और उनका नाम यहाँ पे मेंशन कर देना। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सही भरनी चाहिए आपको, ठीक है, वरना तो गलती हो जाएगी, क्योंकि ID कार्ड में डेट ऑफ बर्थ वही लिख के आएगी जो यहाँ पर आप फिलअप करोगे। तो यहाँ पर जैसे डेट ऑफ बर्थ डाल दी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC या EWS या फिर जनरल, तो यहाँ पर आप मेंशन कर देना। जेंडर अपना बता देना, ये ऑलरेडी सिटीजनशिप मेंशन है। गांव में रहते, शहर में रहते हो, या अर्बन रूरल ट्राइबल कहाँ पे रहते हो, तो अर्बन में डाल देना जहाँ पर भी आप रह रहे हो। माइनॉरिटी हो या नहीं हो, रिलीजन आपका क्या है वो आप डाल देना, शादीशुदा हो या नहीं हो, सिंगल हो, और साथ ही सोशल स्टेटस आपकी क्या है, सर्विसमैन हो, एक्स सर्विसमैन। ऑल्टरनेटिव ईमेल में आप एक और ईमेल डाल देना, ताकि आपको फर्दर उसकी डिटेल यहाँ पर मिलती रहे, ठीक है। उसी तरह जो आपने फ़ोन नंबर डाला था, एक ऑल्टरनेटिव फ़ोन नंबर भी आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी हो। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, अदर डिटेल में अगर आप डिसेबल हो तो यस करना, नहीं हो तो नो कर देना, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अनएम्प्लॉयड जो भी हो वगैरह, और यहाँ पे आप सबमिट कर देना। ये सेक्शन ऐसे ही छोड़ देना। सबमिट किया, आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, बट आपको टेंशन नहीं लेना, इसे आप बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हो। अभी यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद ये जो सेकंड सेक्शन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बच्चों आपसे प्रोग्राम के बारे में डिटेल पूछी जाती है। तो प्रोग्राम टाइप आपको करना है कि आप बैचलर करना चाहते हो, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो यहाँ पर आप बैचलर करना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करना। एक ही मोड रहता है, ODL का मतलब होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम आपको बैचलर में देखने को मिल जाएंगे, जिसमें भी आपका मन करे आपको उसमें लेना चाहिए। आपका मन करता है कि आप प्रोग्राम करना चाहते हो, आपका मन करता है आप ऑनर्स करना चाहते हो, वो चूज कीजिएगा। मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। जैसे अगर यहाँ पर अगर मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BAG का कोर्स सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा प्रोग्राम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको दो जो सब्जेक्ट है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो इन ग्रुप में से।
लेकिन आपसे ये भी बोला है कि आप एक ही सेलेक्ट, ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हो सिर्फ पहले वाले ग्रुप से। ये है पहला ग्रुप। तो पहले ग्रुप में आपको क्या देखने को मिलेगा, लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और संस्कृत। अगर आप इसमें से एक सेलेक्ट करते हो तो बाकी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांच में से आपको एक ही डिसिप्लिन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप वन से कोई लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं कर रहे हो तो आप दो अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पे सेलेक्ट कर देता हूँ। क्लियर है। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब आप ऑनर्स करते हो ना, तो ऑनर्स में आपसे ये नहीं पूछा जाता। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं हिस्ट्री ऑनर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तब मुझसे कोई ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मुझे हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ना है। अगर मैं बीएजी करूंगा तब मेरे से पूछा जाएगा प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि यहाँ मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं। सिंपल सी बात है बच्चे, ठीक है। तो ये मैंने दो सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पर मुझे अपना एक रीजनल कोड फॉर एडमिशन के लिए सेलेक्ट करना है जो मेरे नियर बाय में हो। जैसे भैया मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में 3 रीजनल सेंटर है, दिल्ली 1, 2 और 3। उनका एड्रेस भी दे रखा है। एक साउथ दिल्ली में है, एक राजघाट में है और एक नारायणा में है। तो मेरे पास नारायणा काफी पास है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। रीजनल सेंटर पे क्या होता है, जैसे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है इग्नू की तरफ से, तब आपको अपने रीजनल सेंटर पे जाके कांटेक्ट करना पड़ता है आई कार्ड दिखाकर। जैसे होता है ना, समटाइम बुक्स नहीं आई तो आपको रीजनल सेंटर पे जाना पड़ता है। आई कार्ड जनरेट नहीं हुआ तब भी आपको रीजनल सेंटर पे जाना पड़ता है। अगर वहां से कुछ नहीं होता तब आपको हेडक्वार्टर जाना पड़ता है। ठीक है। तो वहीं से वैसे ऑलमोस्ट सारी चीजें हो जाती है। और स्टडी सेंटर, आपने दिल्ली 3 नारायणा सेलेक्ट किया तो उसी के अंडर में जितने भी स्टडी सेंटर आते हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे आपको जो भी कॉलेज आपको पसंद आए, जहाँ पर आपकी क्लास होगी, अगर आप जाना चाहते हो, तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मेरे को मोतीलाल नेहरू कॉलेज सही लगता है तो मैं यहाँ पे इसका क्लिक कर देता हूँ। मीडियम मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी, तो मैं हिंदी मीडियम पे सेलेक्ट कर देता हूँ। क्या मैं इग्नू का पहले से स्टूडेंट हूँ, कोई अदर प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो यस करोगे तो यहाँ पे उस प्रोग्राम का नाम पूछा जाएगा, ये इतने सारी लिस्ट आ गई है, और उसका रोल नंबर। नो करोगे तो कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, सबमिट कर देना। ठीक है बच्चे, होप्स हो कि आपको ये प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के बारे में समझ आ चुका होगा। सबमिट करना, कंफर्मेशन के लिए एक बार फिर पूछेगा, एडिट करना है एडिट कर देना, आप फर्दर भी एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट करना, उसके बाद आपसे 12th क्लास के आपकी डिटेल पूछी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप 10+2 12th क्लास और आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे। जैसे मेरे पास हिंदी, इंग्लिश, मतलब आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट हो गए, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, साइंस मेरे पास नहीं थी। अदर में मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ भैया मेरे पास हिस्ट्री भी थी और पॉल साइंस भी थी। चलो मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। मैंने कब 12th अपनी पास आउट करी है, तो देखिए मैंने अपनी 12th पास आउट करी है, इस टाइम करी है। और मेरी डिवीजन क्या आई है, तो डिवीजन में बच्चों जितने स्टूडेंट जिनकी 60% से अबव आते हैं मार्क्स परसेंटेज, तो वो फर्स्ट डिवीजन में माने जाते हैं। और उसके बाद जो 60% से नीचे लाते हैं वो सेकंड, और जो 55% से नीचे लाते हैं वो थर्ड डिवीजन में। तो जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट फिलअप कर देता हूँ, ओवरऑल जो मैं मार्क्स है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। जो मैंने करी है, किस बोर्ड से करी है, तो मैंने सीबीएसई से करी है। मेरा बोर्ड का रोल नंबर यहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, ये डिटेल में ऐसी डाल रहा हूँ उल्टी सीधी, तो आपको दिखाने के लिए। अब सवाल यहाँ पर आता है कि अभी तो आपका टर्म 2 का एग्जाम चल रहा है बहुत सारे बच्चों का, अभी तो वो 12th पास आउट भी नहीं है। देखिए बच्चों, आपका भी एग्जाम चल रहा है, जून तक आपके एग्जाम एंड हो जाएंगे और 31 जुलाई तक इस फॉर्म को फिलअप करने की डेट आपसे मांगी गई है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि आपका रिजल्ट तब तक आ जाएगा और इग्नू अपने रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो फर्दर भी एक्सटेंड कर देगा। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देना, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। बस आप फीस पेमेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास 12th क्लास की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी आप वो परस्यूइंग में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबमिट करना, फिर से एक बार कंफर्मेशन पूछा जाएगा, सही है सब कुछ, नेक्स्ट कर देना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, क्योंकि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। जिसमें पहला बोला कि अगर आप अपनी बुक्स घर पे मंगवाना चाहते हो तब आपको सेकेंड ऑप्शन चूज करना है। लेकिन अगर आप अपनी बुक्स मंगवाना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हो, तब बच्चों आपको जो भी फीस है उस फीस में आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेरी 4200 फीस है 4200, तो उसमें मेरे को ऑलमोस्ट 630 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन बुक्स फिर मेरे घर पे नहीं आएगी, मुझे प्रिंट फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपकी खुद की इंटरनल चॉइस होगी। तो जैसे मेरे को नहीं चाहिए तो मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे पैसे बच रहे हैं। अगर आपको वाकई में रिक्वायरमेंट है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन ही क्लिक करना। अब देखिए मैंने 2 जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करे थे, हिस्ट्री और पॉलिटिकल करा था, तो मेरे को पढ़ना क्या पड़ेगा, मेरे को फर्स्ट ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर करने हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर।
फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मेरे को 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सेम सेकंड सेमेस्टर में मुझे भी 4 सब्जेक्ट, तो ओवरऑल मुझे फर्स्ट ईयर के अंदर 8 टोटल सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट, क्योंकि ये आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, तो टोटल 3 साल के अंदर 6 सेमेस्टर मुझे कवर अप करने हैं। हर साल में मुझे 2 सेमेस्टर पढ़ने पड़ेंगे। ये मेरे कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया मुझे शुरुआत में 0 से 300 साल वाली पढ़नी है। पॉलिटिकल में मेरे को पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है फर्स्ट सेमेस्टर में। और यहाँ पर मैं जो कुछ ऑप्शनल चीजें दी गई है जिसमें से मैं कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये MIL मतलब होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, अब कोई भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी दी गई है, तो भैया मैं इंग्लिश वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडी जो है वो कंपलसरी रहेगा, चौथा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में मेरे को हिस्ट्री ऑफ इंडिया दोबारा से पढ़नी है, लेकिन वो 300 से 1200 वाली पढ़नी है। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन मिल गया हिंदी और इंग्लिश में से, तो भैया मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर दोबारा ऑप्शन मिला है यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग। चलिए ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे फिलअप कर ली, सबमिट करता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर मेरे को ओवरऑल सारे सब्जेक्ट आपको दिखा दिए जाएंगे, जिसमें से कंपलसरी जो सब्जेक्ट है वो वही है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। ये रहा पहले सेमेस्टर में, ये रहा दूसरे सेमेस्टर में। बाकी 4 जो है वो मैंने इलेक्टिव ली है, ठीक है। नेक्स्ट करना यहाँ पर। उसके बाद बच्चों आपको अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिलअप कर देना, जो भी आपका एड्रेस है। आप कहाँ से हो भैया, दिल्ली से डाल देते हैं, आंध्र प्रदेश यहाँ पर नहीं है, हम दिल्ली डाल देते हैं। कौन से जोन में आते हैं, साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी है आप वो डाल देना, और वहाँ का पिन कोड डाल देना, ठीक है बच्चों। सबमिट करना है यहाँ पे, डन। क्योंकि एड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहीं पे आपका घर पे बुक्स आपको पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट करना। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं। फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। बाकी अदर में बहुत सारी ऑप्शन है, आप जो चाहो उसे फिलअप कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले जैसे मैं फोटो को क्लिक करता हूँ, इधर कौन कौन से मोड में अवेलेबल है फोटो, एक्सेप्ट कौन सा फॉर्मेट है, JPG और साथ ही JPEG। यहाँ पर भी आप देखिएगा फोटो सिग्नेचर तो आपके नॉर्मल JPG फॉर्मेट में है। बाकी यहाँ पे 10वीं 12वीं की मार्कशीट PDF में भी चल जाएगी और JPH में भी। तो यहाँ मैं सारी JPH में अपलोड कर देता हूँ। जैसे ये फोटो मैंने यहाँ पे क्लिक करा और उसके बाद सिग्नेचर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट होगी और उसी तरह 12th क्लास की मार्कशीट, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड करना, साइज देखने का 100 KB से ज़्यादा ना हो, 100 KB काफ़ी हो जाता है, आराम से हो जाता है। तो ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर दी है। और बाकी अगर आपका कोई मन करे अदर में, तो भैया एड्रेस प्रूफ के लिए कोई और चीज़ भी यहाँ पे अपलोड कर देना। जैसे मैं आधार कार्ड डाल देता हूँ, तो जो आपको रिक्वायरमेंट होगी आप वो वहाँ पर फिलअप कर देना। तो ये मैंने उसे दिखाने के लिए आपको यहाँ पे दोबारा से फोटो अपलोड की है, आपको कुछ और करना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सही लगती है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, और ये आपका पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपको ये सारे सेक्शन जो है अभी भी चेंज करने का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। और फीस की बात की जाए तो फीस जो है बच्चों, अगर आप ऑनर्स करते हो, चाहे इंग्लिश ऑनर्स करो, हिंदी ऑनर्स करो, पॉलिटिकल करो, हिंदी करो, वट जो भी करो, उसकी जो फीस होगी बच्चों वो 4200 रुपये। लेकिन अगर आप प्रोग्राम करते हो तो प्रोग्राम थोड़ा सस्ता होता है ऑनर्स से। तो प्रोग्राम की जो फीस है बच्चों 3800 रुपये है, जिसमें से मैंने 570 रुपये इसलिए मेरे माइनस हो गए क्योंकि मैंने हार्ड कॉपी ली नहीं, मैंने सॉफ्ट कॉपी ली है PDF फॉर्मेट में बुक्स की, तो इसलिए मेरे को हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। तो मेरे 570 रुपये और कम हो गए, तो टोटल मेरी फीस बनती है 3530 रुपये। तो इस बात का जरा आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। और अभी भी अगर आपको कोई लगता है कोई चीज चेंज करनी है तो आप आराम से कर सकते हो। अदरवाइज अगर यहाँ पर आप एक्सेप्ट करते हो, एग्री करते हो, देन उसके बाद बच्चों आप एक भी चीज एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस बात का जरा ध्यान रखना। और उसके बाद पेमेंट कर देना आराम से, जो भी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिससे भी आप करना चाहते हो तो कर देना। तो ये सारे फॉर्म मैंने आपको भर के दिखा दिया है। और जब आप अपना ये फॉर्म सबमिट करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन और महीना, वैसे तो इसी के अंडर में आपका ID कार्ड इसी वेबसाइट पर आ जाता है, आप डाउनलोड कर सकते हो और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म और फीस जो होती है वो तो इंस्टेंट आ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना। और उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। इग्नू की मैंने अलग से आपके लिए प्लेलिस्ट इसीलिए क्रिएट की है, जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे आगे की चीजें बताता रहूंगा। एडमिशन के बाद आपको क्या करना होता है, असाइनमेंट कैसे जमा करने होते हैं, और कब असाइनमेंट आते हैं, कहाँ से डाउनलोड करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है। एग्जाम कम होता है, कितने मार्क्स चाहिए होता है, कैसा होता है, वट जो भी है,
तो वो एक वीडियो में सारा कवर नहीं किया जा सकता। तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने की थी एंड आई होप कि बच्चों आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इग्नू से ही रिलेटेड। किसी भी बच्चे को छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है, चलिए गुड बाय।